बच्चों, गुड आफ्टरनून। भिंडे कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारे पास सवाल क्या है, 0.53 एम ये एंगस्ट्रॉम, ठीक, एंगस्ट्रॉम को मीटर में व्यक्त कीजिए। ऐसे वाले सवाल को हम लोग किस तरह से हल करते हैं, किन चीजों को पे ध्यान देना चाहिए, वो हमारे पास यहाँ है। बेसिक चीजें हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो सवाल है कितना लिखा हुआ है, सोल्व करके 0.53 ए का मतलब होता क्या है, ये हमको ये इसकी खोपड़ी में जीरो लगा रखे, ठीक। इसको हमको मीटर में बदलना है। किसमें बदलना है? मीटर में। तो सबसे पहले हमको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसिक चीजें क्या है वो आपको इधर देखना है। हमारे पास अगर यहाँ पे जो एंगस्ट्रॉम लिखा वो है क्या, ठीक, ये जो लिखा एंगस्ट्रॉम, इसका सिंबल है ये, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता, तो आप बोलोगे 10 की घात ऋण का 10 मीटर, ठीक है। तो हमारे को तो इसकी जरूरत है, लेकिन और भी यूनिट क्या क्या होती है उसके बारे में भी तो हमको बेसिक पता होना चाहिए। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस का 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद अगला अगर आता, ये एक लिख दूं मैं, एक नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस का 9 मीटर। मतलब क्या हुआ कि n 9, तो इसीलिए इसको याद रख सकते हैं, एन एम का मतलब नैनोमीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस का 9 मीटर। अगर भगवान कहता है कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते, तो फिर क्या कर सकते, तो आप कर सकते, ये इधर किस में लिखा हुआ है, गुणा में। इधर किस में जाएगा, तो इधर जाएगा भाग में। भाग में गया तो ये बन जाएगा 1/10 की घात माइनस का 9 नैनोमीटर बराबर, इधर कितना बचेगा, 1 मीटर। जो बटे में रहता ऊपर गुणा में ले जाएंगे तो 19 के चिन्ह बदल जाएंगे, ये बदल जाएगा 1 × 10 की घात माइनस का है तो ऊपर गया, किसका बन गया, धन का नैनोमीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर। आप 1 का गुणा इसमें 10 में किया तो 10 की घात 9 नैनोमीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर। आपसे पूछा जाए 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की घात माइनस का 9। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 10 की घात 9 नैनोमीटर, ठीक है। ऐसी बहुत सारी यूनिट है, लेकिन हमारे को केवल इतने की जरूरत थी, तो मैं इधर यहाँ पे बदल दूं, ठीक है। मैं ऐसे और भी बताऊंगा, पहले इस सवाल को हल कर लेते, ठीक है। तो बराबर 0.53 गुणित एक एंगस्ट्रॉम के जगह कितना लिख दे, तो आप बोल दोगे क्योंकि मीटर में बदलना, बे किस में बदलना, एम का मतलब मीटर होता, तो यहाँ पे एक एंगस्ट्रॉम के जगह हम लिखेंगे 10 की घात माइनस का 10 मीटर गुणा में 10 की घात माइनस का 10, क्या लिखोगे यहाँ पे, मीटर, ठीक है। तो 0.53 गुणे 10 की घात माइनस का 10 मीटर। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, हल हो गया क्या, नहीं और भी होगा। तो ये कैसे हल करेंगे, यहां से अगर ऋण का है और ये दशमलव को संख्या में बदलते तो फिर यहाँ पे संख्या बदल जाती, कैसी बदलेगी मैं बता दूंगा। 5.3 गुणित 10 की घात माइनस का 11 मीटर, ये इसमें आंसर आ गया। क्या आया आंसर? तो बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे सर ये कैसे आंसर आया, हमको तो पल्ले नहीं पड़ा। तो मैं इधर बताता हूं, आप देखो, ये ग्रीन पेन से लिखूंगा, किससे लिखूंगा, ग्रीन पेन से। तो मैं इधर आपको बेसिक तरीके से समझाता हूं, आंसर हमारा ये लाया कैसे, ठीक है। तो हमारे पास बेटो ये 0.53 गुणे 10 की घात ऋण का कितना था, 10 मीटर था, कैसा, हाँ था, ये था। तो ये मैंने ऐसा बनाया था, कैसा आया, तो मैं यहाँ पे गुणित में 10 का गुणा भी कर दूं और 10 का भाग भी दे दूं बेटो, क्या दे दूं, 10 का भाग भी दे दूं। वापस 10 से 10 कट सकता क्या, हाँ कट सकता। तो आप क्या करोगे, इस 10 का गुणा इसके साथ ना हल करते हुए इस 10 का गुणा इधर साइड लिख लेते ऐसे, मीटर। तो 10 का गुणा भी कर देंगे, ठीक है, 10 का गुणा और 10 का भाग, ठीक है। वापस 10 से ये 10 कट जाएगा तो ये ऊपर वाला वापस बन जाएगा, हाँ। तो हम क्या करेंगे, पहले इतने को हल करेंगे,
करा कैसा, और जो इसकी घात कुछ दिखाई नहीं दे रही मतलब कितनी होगी 1, इसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर, ऊपर ले गए तो ये बनेगा गुणित 10 की घात ऋण का 10 गुणित 10 की घात ऋण का 1 मीटर। ये तो हो गया। आप इसकी बारी, इसका क्या करेंगे गुणा, 0 कितने करेंगे 53, ठीक है, 5 3 में 10 का गुणा करो, 10 का गुणा करेंगे तो 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 या 30, 30 का कितना लिखा 0, हासिल आए 3। फिर ऐसा नहीं आता तो ऐसा एक एक संख्या कर, एक 0 का गुणा 3 में क्या 0, 0 का गुणा 5 में क्या 0, 0 का गुणा 0 में क्या तो 0, एक संख्या कंप्लीट हो गई। यहाँ क्या लगा दोगे क्रॉस, 1 का गुणा 3 में किया तो 3, 1 का गुणा 5 में किया तो 5, 1 का गुणा 0 में किया 0। आप सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 0 का 0, 3 में 0 जोड़ा 3, 3 में 0 में 5 जोड़ा 5, 0 का 0। अब आपको यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या लगी हुई है, दशमलव के बाद 2 संख्या 1 2, पीछे से गिनो 1 2, तो ये लिख दिया अपन ने। गिनती लिखते 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, या फिर 1 2 3 ऐसे भी लिखते हैं। तो 0.5 तो हम इसी को लिख सकते हैं ऐसे 5.3। क्यों लिखा ऐसा, 0 कहाँ लिखा, तो हमारे पास अगर इसको बेसिक से करें तो ऐसा लिखते हैं, या तो पहले तो यहाँ पे क्या था 0.53 53 था, इसलिए ये लिखेंगे, और ये आंसर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, ऐसा लिखा। फिर ऐसा लिखने के बाद इसको और आगे हल करते चलेंगे तो 5.3 लिख सकते, 0 को हटा सकते, गुणित में यहाँ पे गुणा लिखा। इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को हल कैसे करते हैं, तो यहाँ a की घात m इंटू a की घात n, जब दोनों आधार समान हो जाते, कैसे हो जाते, आधार समान होते, ये जो बेस, ठीक, ये समान होता है तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक। जब जुड़ जाती है तो फिर ये ऋण ऋण का है, किसका है, ऋण ऋण का है, तो यहाँ पे 10 की घात ऋण का 10 और 10 की घात ऋण का 1, तो बराबर 10 की घात ऋण का 10 ऋण का 1, तो ये जुड़ेंगे ठीक है, ऋण ऋण जुड़ते हैं तो ऋण का 10 और ऋण का 1 कितना होगा, ऋण का 11 ठीक है, ऋण का 11 मीटर। तो ये सवाल हमारे को लाना था, ठीक है, आंसर तो हमारा यही हो गया था, लेकिन हम इसको और कैसे सरल कर सकते, तो ये आता 5.3 गुणे 10 की घात ऋण का 11 मीटर हमारा आंसर आता। ये हमने ऐसा डायरेक्ट करा, और इसको बेसिक तरीके से करना चाहे तो हम लोग ऐसे इसको कर सकते, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इनके जो अलग अलग मान आते वो कैसे कैसे आए, एंगस्ट्रॉम में कितना होता है वो हमने देखा, नैनोमीटर में कितना होता, एक एम क्या होता है, प्रकाश वर्ष से क्या होता है, पारसेक क्या होता है, ठीक, खगोलीय मात्रा क्या है, ये सारी चीजें मैं डिटेल में पढ़ा रखा हूं इसी चैनल पर, तो मैं वो वाला वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। आप पूरा डिटेल में कक्षा 11वीं में हो तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिटेल में उसको जितना चाहे उसमें पूरे मात्रक पढ़े। AMU, जैसे यहाँ पे AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ये कितना होता है, ये केजी 1.6 इंटू 10⁻27 मतलब 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 27 केजी होता, ये कैसे आया है, सारी चीजें डिटेल में मैं पढ़ा रखा, वो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, मतलब कमेंट में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया क्या अच्छे से, तो ये अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।